अगर आपने पीएच को चेंज किया तो इन वैल्यूज में क्या है कि चेंजेस आएंगे, इनके स्ट्रक्चर में क्या होगा, डिस्ट्रप्शन आएगा। लेकिन अगर आपने इसे कम कर दिया या इसे अगर बढ़ा भी दिया तो इंसान क्या हो जाएगा, डिनेचर हो जाएगा। फॉर्मेटोजेनेसिस के लिए हमारे पास कितना टेम्परेचर चाहिए, वो 37 नहीं चाहिए, वो इससे कम चाहिए। वो एंजाइम के रेट को क्या करें, एक मैक्सिमम लेवल तक ले जाए कि हमारे बॉडी में एंजाइम उस वक्त मैक्सिमम रिएक्शन शो करेगा। लेकिन अगर आप फुल इंक्रीज टेम्परेचर करते हैं, यानी अगर आपने 37 के बजाय क्या लाया इसको, यहाँ तक 50 लाया इसको, ये ह्यूमन का है, ये बैक्टीरियल का है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि एंजाइम पर कौन से फैक्टर है जो डिपेंड करते हैं, यानी वो टेम्परेचर हो सकता है, वो पीएच हो सकता है, वो सबस्ट्रेट हो सकता है, वो एंजाइम हो सकता है। यानी इन चार सब्सटेंसेस को हम कैसे मेंटेन करें कि हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम होता जाए, यानी वो मिलियंस ऑफ मिलियंस का जो सबस्ट्रेट है उसको प्रोडक्ट में क्या करे, कन्वर्ट करे। ऐसे कौन से कंडीशंस है जिसको हम जनरेट करके उन चार फैक्टर्स को हम अप्लाई करके हम एंजाइम के रेट को क्या करें, एक मैक्सिमम लेवल तक ले जाए। इस चीज को आज समझना, ये हर स्टूडेंट एफएससी और मेडिकल स्टूडेंट को समझना चाहिए। इसको वेरी इंपॉर्टेंट, इससे चार एमसीक्यू तो आने के चांसेस बहुत है इस एंजाइम चैप्टर से। ठीक है, यहाँ पर मैं सबसे पहले जो पढ़ाऊंगा आप लोग का टेम्परेचर पढ़ाऊंगा। देख लेना, ये मेरे पास क्या है, एक ग्राफ है। मैं यहाँ पर जो दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये आपको क्या दिख रहा है, मैक्सिमम। ये जो मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये किस टेम्परेचर पे होगा। मैं आपको यहाँ पर पहले एक बात बताऊंगा इससे पहले कि हर एंजाइम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर उसको चाहिए होता है। यानी मैं क्या बात कर रहा हूँ, टेम्परेचर क्या है मेरे पास, टेम्परेचर का फंक्शन क्या है, पहले मैं ये बताऊंगा। टेम्परेचर हमारे पास क्या है, टेम्परेचर का फंक्शन ये है कि इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहली बात मैंने क्या कहा कि इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। मैंने क्या कहा, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। क्यों क्यों बढ़ा है, रीजन तो इसमें ये है, रीजन में ये देता हूं कि ताकि वो क्या करे, एंजाइम के एक्टिव साइड में जाके फिट हो सके। इसके लिए भी एनर्जी चाहिए, मैंने बताया था पहले लेक्चर में। मैं क्या बताऊंगा, क्योंकि एनर्जी देखिए, इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स टू रिएक्ट या टू बाइंड विद, क्यों, ताकि बाइंड कर सके किसके अंदर, टू बाइंड विद एंजाइम। यहाँ पर लिखूंगा विद एंजाइम्स, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, विद एंजाइम्स, विद एंजाइम में लिखूंगा, एंजाइम में यहाँ पर लिख रहा हूं। ये इसका टेम्परेचर का पर्पज है, यानी कि ऐसा टेम्परेचर जो कोलिजन दे दे, ऐसा कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दे सबस्ट्रेट का, ताकि वो जाके एंजाइम के साथ मिलकर क्या करे, रिएक्शन को आगे बढ़ा दे, आगे क्या करे, जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवा सके मिलियंस ऑफ मिलियन के सबस्ट्रेट को। ये इसका फंक्शन है। अगर मैं यहाँ पर बेसिकली एक और बता दूं कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डबल हो जाएगा। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा, मैं क्या कहता हूँ कि अगर मेरे पास अभी क्या है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। मैंने क्या कहा, अगर मेरे पास अभी 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास कितना है, मिसाल के तौर पर हमारे पास है 50 है। ठीक है, लेकिन अगर मैं जो टेम्परेचर है ना उसको अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इसको क्या करूं, 40 करूं, 40 डिग्री सेंटीग्रेड करूं, तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इस चीज को हमने समझना है कि एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड से हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। यानी मैं कहता हूँ ये क्या हो गया, रिएक्शन क्या हो गया, रिएक्शन हमारे पास क्या हो गया, डबल हो गया। मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, डबल। डबल मैंने यहाँ पर क्या कर, डबल लिख लिया। ये मैंने सबसे पहले ये बात आपको बताई। अभी इसमें हम तीन किस्म के टेम्परेचर पढ़ेंगे इस ग्राफ के जरिए। एक हमारे पास होता है मिनिमम टेम्परेचर, एक हमारे पास होता है मैक्सिमम टेम्परेचर, एक हमारे पास होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। जो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये देख ली यहाँ पर टेम्परेचर ग्राफ हमारे पास। अभी अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूँ, हमारी ह्यूमंस की जो ग्राफ है वो यहाँ पर बनेगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारी जो ह्यूमंस की ग्राफ है, यहाँ पर देखिए ये जो रेड यहाँ पर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये देखिए ग्राफ, अभी क्या है, पिक्स आ रहा है इस पर। ठीक है, इस पिक्स आ रहा है ग्राफ। इसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी में एंजाइम उस वक्त मैक्सिमम रिएक्शन शो करेगा जब ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा। ये ब्लैक आपको सबसे अबव दिख रहा है, यानी हमारे क्या हुआ, मैक्सिमम टेम्परेचर, हमारे ऑप्टिमम टेम्परेचर हुआ। क्या हुआ, ऑप्टिमम में यहाँ पर क्या लिखूंगा, ऑप्टिमम हमारे पास कौन सा टेम्परेचर है, ऑप्टिमम हमारे पास कौन सा टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर हमारे पास जो है वो टेम्परेचर है जिसपे इंसान क्या करे, मैक्सिमम रिएक्शन रेट दिखाए। मैक्सिमम क्या करे, मैक्सिमम हमारे पास रिएक्शन रेट दिखा है। देखिए मैक्सिमम रिएक्शन रेट, मैक्सिमम रेट लिखा है, ये मैंने क्या लिखा, ये मैंने आपको समझ, मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन जो लिखा है उसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहेंगे। ये जो ब्लैक आपको दिखाई दे, एक वो टेम्परेचर है जब इंसान क्या करे, इसको बिलो टेम्परेचर कहेंगे। ये जो मैं यहाँ पर खींच रहा हूँ, इस टेम्परेचर पे क्या होता है, ये जो टेम्परेचर अभी देखिए,
ये वाला है, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ तक ला रहा हूँ, ठीक है। अब आप देख ली इसमें, जहां तक मैंने इस लाइन को यहाँ पर लाया, अब ये यहाँ पर जो टेम्परेचर है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कितना है, मिसाल के तौर पर 30 है, 37 के बजाय 30 है। अब इस जो लोअर टेम्परेचर है, यहाँ पर ये वाला एंजाइम जो रिएक्शन कर रहा है, ये मिनिमम टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पे एंजाइम जो है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा। मैंने कहा कौन सा टेम्परेचर है, मैं यहाँ पर 7 के बाद क्या लिखूंगा, मिनिमम टेम्परेचर लिखूंगा। मिनिमम टेम्परेचर का मतलब क्या है कि इस टेम्परेचर पे एंजाइम क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। मैंने क्या लिखा यहाँ पर, एंजाइम क्या हो जाएगा, एंजाइम क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा, इनएक्टिवेट, यहाँ पर एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाएगा। ये मैंने क्या लिखा, एंजाइम इनएक्टिवेट्स ड्यू टू लो टेम्परेचर। क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर कम होने की वजह से हमारे पास क्या हुआ, एंजाइम जो इनएक्टिवेट हुआ। इनएक्टिवेट का मतलब ये है कि अगर आप वापस टेम्परेचर यहाँ तक इस 37 तक देते हो, इस 37 तक, तो फिर ह्यूमन बॉडी में जो रिएक्शन रेट था वो क्या हो जाएगा, वापस नॉर्मल रेंज में मैक्सिमम हो जाएगा। ये बात मैंने कर दी। अगले मैंने जो बताना है वो है मैक्सिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम में फिर दो कैटेगरीज है, ठीक है। मैक्सिमम में दो कैटेगरीज है, एक मेरे पास क्या है, एक मेरे पास है स्लाइट इंक्रीज, स्लाइट इंक्रीज, ये एमसीक्यूज आया है, ठीक है, एमडीकेट में भी आपको ये दोनों एमसीक्यूज याद रखने हैं। एक हमारे पास है फुल इंक्रीज, फुल इंक्रीज की मैं बात कर रहा हूँ, फुल इंक्रीज मतलब अगर आप स्लाइट इंक्रीज इन टेम्परेचर करोगे, स्लाइट इंक्रीज इन टेम्परेचर करोगे, यानी टेम्परेचर यहाँ तक था, आपने टेम्परेचर क्या किया, इससे भी बढ़ा दिया, यानी इस 37 से क्या कर दिया, बढ़ा दिया, यहाँ तक लाया। यानी मिसाल के तौर पर कितना मैं इसको कह सकता हूँ, कहेंगे मैं इसको 40 कह सकता हूँ, 40 आपने किया, इस पर भी एंजाइम क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ, इनएक्टिवेट हो जाएगा। ये स्लाइट इंक्रीज पर भी क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट, इनएक्टिवेट, डीनेचर अभी तक नहीं होगा, यानी खत्म नहीं होगा, फुल डैमेज नहीं होगा। लेकिन अगर आप फुल इंक्रीज इन टेम्परेचर करते हैं, यानी अगर आपने 37 के बजाय क्या लाया, इसको यहाँ तक 50 लाया है, इसको 50 क्या, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाया इस ग्राफ को, ठीक है। इस ग्राफ को अगर 50 किया तो फुल इंक्रीज हुआ। तो फुल इंक्रीज का मतलब क्या है कि एंजाइम को आपने क्या कर दिया, डीनेचर हो जाएगा, एंजाइम डीनेचर हो जाएगा और हमारे पास कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। फिर ये एंजाइम हमारे पास फिर काम नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, चाहे आप जितने भी कंडीशन यहाँ पर लाए। लेकिन अगर मैं, ये तो मैंने ये पार्ट आपको समझाया एंजाइम के टेम्परेचर के हवाले से। अगर मैं बैक्टीरियल टेम्परेचर की बात करूं, बैक्टीरिया का जो टेम्परेचर है वो 70 और 80 के दरमियान है। यहाँ पर देख लीजिए 70 और 80 के दरमियान है। क्या है, 70 और 80 के दरमियान है, यानी वो मैक्सिमम टेम्परेचर उस वक्त शो करेगा जब हमारे पास क्या हो, 70 और 80 के दरमियान हमारे पास इसका टेम्परेचर हो। ये बैक्टीरियल का है। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ये मैं किसका लिख रहा हूँ, ये ह्यूमन का है, ये ह्यूमन का है, ये बैक्टीरियल का है। इस वैल्यू में जो है कोई चेंजेस हो सकती है, ठीक है, लेकिन मैंने जहां तक बुक से समझा है वो 70 टू 80, 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड बैक्टीरियल है, ये ह्यूमन है। अगली इसमें बात याद रखना, अगली बात इसमें ये है कि हमारे बॉडी में कुछ टेम्परेचर जो है वो इस ऑप्टिमम से कम पर है, 37 से कम है। यानी ह्यूमन जो मोस्टली है, मैं क्या कहता हूँ, बॉडी में, हमारी बॉडी में जो मोस्टली है वो कौन सा डिग्री सेंटीग्रेड है, वो 37 है, 37 डिग्री से। लेकिन हमारे पास जो स्पर्म फॉर्मेशन होती है वो है जगह जहां पर टेम्परेचर कम है, इससे कितना है, हमारे बॉडी में एक जगह है जिसको मैं क्या कहूंगा, जब हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन जब होती है, उसके लिए टेम्परेचर मैक्सिमम प्रोडक्ट के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हमारे पास कितना टेम्परेचर चाहिए, वो 37 नहीं चाहिए, वो इससे कम चाहिए, वो है 35.6 डिग्री सेंटीग्रेड, 35.6 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको पता होना चाहिए, स्पर्मेटोजेनेसिस का 35.6 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए हमारे बॉडी के ही अंदर। अच्छा, एक कुछ और मैं भी लिखवा लेता हूँ, हमारे पास एक टेक पोलिमरेज एक एंजाइम है। टेक पोलिमरेज एंजाइम जो है वो 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम करता है। एक और एंजाइम है, उसका नाम क्या है, टेक पोलिमरेज। मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेक पोलिमरेज, मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, टेक पोलिमरेज। टेक पोलिमरेज एंजाइम है थर्मोसिक्विटिकस में, क्या है हमारे पास, जो 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम करता है, 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम कर रहा है। ये एग्जांपल आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए कि हमारे पास जो है, ये मैंने कहा था कि हाई टेम्परेचर क्या करता है हमारे पास, डिनेचर का एंजाइम कर देता है। उसका जो रीजन है वो ये है हमारे पास कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एंजाइम के अंदर, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, उसको क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है, उसको क्या करता है, डैमेज कर देता है। यानी मैंने कहा क्यों डिनेचर होता है, मैं यहाँ पर लिखूंगा, मैं कहूंगा डैमेज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एंजाइम के अंदर, उसको क्या कर देता है, खत्म कर देता है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टूटने की वजह से हमारे पास जो है हाई टेम्परेचर एंजाइम को डिनेचर कर देता है। अभी मैं बढ़ता हूं दूसरे वैल्यू की तरफ, जिसका नाम है हमारे पास पीएच।
अब मैं पीएच की तरफ बढ़ता हूँ। यहाँ पर आप देख ले पीएच को मैं क्या किस तरह लिखता हूँ। अगर मैं पीएच की बात करूं, पीएच अगर हमारे पास थोड़ा सा बढ़ जाए तो हमारे पास जो है वो ठीक है, जो है एंजाइम जो है वो सिर्फ इनएक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाए पीएच में तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो डीनेचर हो जाएगा, पीएच में भी डीनेचर हो जाएगा। मैंने क्या कहा, मैं यहाँ पर एक आपको यहाँ पर लिखता हूँ पीएच, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, पीएच लिखता हूँ, पीएच लिखता हूँ और यहाँ पर वॉल्यूम लिखता हूँ, ठीक है। या वॉल्यूम पीएच जो भी आप लिख ले, कोई मसला नहीं है, क्योंकि अब मैं सिर्फ समझना है, ठीक है। अब आप देख ले कुछ मैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ, क्या हमें क्या क्या चाहिए हमें, पीएच हमारी बॉडी के एंजाइम्स को जो है कुछ स्पेसिफिक पीएच चाहिए अपने प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। उस पीएच के में हमारे पास जो है एसिडिक भी आते हैं, बेसिक भी आते हैं, न्यूट्रल भी आते हैं, बोथ वाले भी आते हैं। मैं क्या कहता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग किस लिए जरूरत है हमें, फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, किस लिए जरूरत है हमें, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम के लिए। फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम हमें क्या चाहिए, ऑप्टिमम पीएच चाहिए, ऑप्टिमम पीएच चाहिए। हमारे बॉडी का कितना है ऑप्टिमम पीएच, मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, 6 से 8 लिख रहा हूँ, 6 से 8 हमारी बॉडी का है। यानी हमारी बॉडी जो ह्यूमन है ना, ह्यूमन बॉडी का जो पीएच है ना वो यहाँ तक देखिए, यहाँ तक ये जो हमारे बॉडी का है ये तकरीबन ये कितना है, 6 से 8 तक हमारे पास यहाँ पर ऑप्टिमम पीएच आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसको इधर कम करोगे तो भी डीनेचर हो जाएगा, अगर यहाँ तक इधर तक लाओगे भी डीनेचर होगा, एंजाइम जो है डीनेचर, क्योंकि पीएच यहाँ तक स्पेसिफिकली यहाँ तक बढ़ने से, यहाँ तक अगर यहाँ तक ठीक है बढ़ेगा तो ऑप्टिमम पीएच है। जो जो ये जो पीएच है इसको हम क्या कहेंगे, इसको एक नाम यहाँ पर मैं देता हूँ, इसको हम कहेंगे ऑप्टिमम पीएच कहेंगे। क्या नाम देंगे इसको, ऑप्टिमम पीएच का नाम दूंगा, जिसमें क्या हो रहा है, हमारे पास मैक्सिमम एक्टिविटी हो रही है। क्या हो रही है हमारे पास, मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ एंजाइम हमारे पास हो रहा है, मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ एंजाइम हमारे पास, उसको हम ऑप्टिमम पीएच कहेंगे। लेकिन अगर हमारे पास कोई क्या हुआ, अगर हमारे पास डिक्रीज इन पीएच हुआ, डिक्रीज और इंक्रीज इन पीएच, इंक्रीज इन पीएच हो जाए, फुल इंक्रीज या डिक्रीज इन पीएच हो जाए, फिर एंजाइम क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। अब इसके पीछे रीजन क्या है, डीनेचर ऑफ एंजाइम क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो टर्शरी या क्वाटरनरी आप कह सकते हैं, ठीक है। उस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास मौजूद है एसिडिक ग्रुप, अमाइनो और बेसिक जो कार्बोक्सिल और अमाइनो ग्रुप हमारे पास मौजूद है, ठीक है। अब इनके दरमियान है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, ठीक है, अमाइनो में पॉजिटिव है, कार्बोक्सिल पे नेगेटिव है, इनके दरमियान बन जाता है आयनिक बॉन्डिंग। उस आयनिक बॉन्डिंग के डिस्ट्रप्शन की वजह से उसको वो अगर डिस्टर्ब हो गया तो एंजाइम को जो पूरा शेप इन आयंस ने, इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ने क्या किया, मेंटेन कर रखा है। अगर आपने पीएच को चेंज किया तो इन वैल्यूज में क्या आएगी, चेंजेस आएगी, इनके स्ट्रक्चर में क्या होगा, डिस्ट्रप्शन आएगा, एक बिगाड़ आ जाएगा। तो एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, वो जो है चेंज हो जाएगा। उसकी वजह से उसका जो एक्टिव साइड पहले इस तरह फिक्स था उसमें भी कोई चेंजेस आ जाएंगे, फिर जो सबस्ट्रेट आएगा वो यहाँ पर क्या होगा, क्रिएट मसला क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। क्यों मैंने कहा क्यों चाहिए, कि एंजाइम का हमारे पास क्या है, जो टर्शरी स्ट्रक्चर है, एंजाइम का टर्शरी स्ट्रक्चर है, मैं यहाँ क्या कहता हूँ, जो टर्शरी स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं ग्लोब्यूलर भी कहते हैं, मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, ग्लोब्यूलर, ग्लोब्यूलर भी कहते हैं, ठीक है। ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर है इसके अंदर हमारे पास क्या मौजूद है, आयनिक बॉन्डिंग मौजूद है, आयनिक बॉन्डिंग, मैंने कहा क्या मौजूद है, आयनिक बॉन्डिंग मौजूद है। आयनिक बॉन्डिंग का मतलब क्या है कि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद है, पॉजिटिव और नेगेटिव बॉन्डिंग मौजूद है, ठीक है। इस बॉन्डिंग का नाम क्या है, आयनिक बॉन्डिंग, मैंने कहा, ठीक है। अगर इसमें कोई चेंजेस आ जाती है तो फिर क्या होगा, डिस्ट्रप्शन होगा, डिस्ट्रप्शन होगा किसका, बॉन्डिंग का। अब इससे क्या होगा, इससे मसला क्या होगा, मैं यहाँ पर बताता हूँ। इसकी वजह से ये होगा कि शेप क्या हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा, एंजाइम का जो शेप वो क्या हो जाएगा, चेंज हो गया। तो क्या होगा, एंजाइम डीनेचर, आपने डीनेचर कर दिया, एंजाइम अपना फंक्शन क्या होगा, कंप्लीटली क्या कर देगा, छोड़ देगा। ये हो गया डीनेचरिंग। ये होता है हमारे पास एक जो मैंने का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एक और बात याद रखना, जो एसिडिक एंजाइम हमारे पास, या फिर मैं क्या लिख रहा हूँ, एसिडिक, कुछ एंजाइम एसिडिक पे जो है फंक्शन करते हैं, एसिडिक पे, एसिडिक में हमारे पास कौन आता है, एक बार बेसिक भी यहाँ पर लिख लेता हूँ, बेसिक में कौन आएगा, न्यूट्रल में कौन आएगा, और बोथ में कौन आएगा। 4 कैटेगरीज हमारे पास। एसिडिक में जो काम करता है हमेशा वो कौन है, वो पेप्सिन है। पेप्सिन हमारे पास, इसका पीएच कितना है, 2 है, पेप्सिन का पीएच कितना है, 2। इसी तरह जो बेसिक पे काम करेगा, लाइफेज हमारे पास, लाइफेज का पीएच कितना है, 9 है, 9 बोथ
बड़ा बेस होता है, बेस है ये, ठीक है। 9 हमारे पास कितना है, लाइफेज कितना है, 9। जो 6 से ऊपर है वो क्या है, वो बेसिक है, ठीक है। ये क्या है, लाइफेज 9 है, ये बेसिक पे काम करेगा। जो न्यूट्रल में काम करता है वो अमाइलोज, अमाइलेज, अमाइलेज हमारे पास, अमाइलेज का पीएच हमारे पास कितना है, 7 है। 7 हमारे पास क्या है, न्यूट्रल है, पानी का भी है, ठीक है। और इसी तरह वो जो दोनों एसिडिक में भी काम करे, बेसिक पे भी काम करे, वो कौन है, वो मैं बताता हूँ यहाँ पर। वो पेपेन एंजाइम है। मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, पेपेन एंजाइम, पेपेन एंजाइम पेपिया प्लांट के अंदर मौजूद है। ये देख लीजिए सब, ये जो फंक्शन हो रही है यहाँ पर, ये मुख्तलिफ पीएच है, मुख्तलिफ चीजों पे ये काम हो रहा है। अगर पीएच में कोई स्लाइड चेंज आ जाता है तो फिर उधर क्या होगा, मैं आपको बता दूं, वो इनएक्टिवेट हो जाएगा थोड़ा सा। वो फिर वापस, अगर आपको पीएच सही देंगे, वापस एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अगर फुल चेंज इन पीएच आ जाए, फुल डिक्रीज या फुल इंक्रीज इन पीएच आ जाए, फिर कंप्लीटली डेनेचर होगा, फिर कभी एंजाइम जो है वो अपना काम नहीं कर सकेगा, वो खत्म हो जाएगा। ये हो गया पीएच की वजह से हमारे पॉइंट्स। यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर पे आपको भी समझाया कि पीएच की ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसे कम कर दिया या इसे अगर बढ़ा भी दिया, अगर आपने मिसाल के तौर पर 6 के 8 के बजाय आपने यहाँ पर 10 कर दिया, तो इंसान क्या हो जाएगा, डिनेचर हो जाएगा। या अगर आपने इसके बजाय यहाँ पर लाया 4 लाया, फुल एसिडिक कर दिया, यहाँ पर भी डिनेचर हो जाएगा। लेकिन अगर 6 और 8 में, या 6 हो गया या 8 हो गया, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 हो गया भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हो गया हमारे पास पीएच के वाले से पॉइंट्स। इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखना, तमाम इंसान के हमारे पास डिफरेंट पीएच वैल्यूज है, लेकिन ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो मोस्टली क्या है, सेम है। मैंने क्या कहा, मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ कि एंजाइम्स हमारे पास जो है, हमारी बॉडी में एंजाइम्स, हमारे बॉडी में जो है एंजाइम्स मोस्टली क्या है, सेम ऑप्टिमम टेम्परेचर है, सेम सेम टेम्परेचर पे जो है काम करते हैं। मोस्टली मैं बात कर रहा हूँ, मोस्टली चेंजेस कुछ हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो पीएच है वो क्या है, वो सबका डिफरेंट है, डिफरेंट पीएच वैल्यूज पे काम करते हैं। दो एमसीक्यूज आपको मैंने तो यहाँ पर बता दिए, ठीक है। सेम टेम्परेचर में मोस्टली काम करते हैं एंजाइम्स, ठीक है, एक सेंटिस है। लेकिन पीएच क्या है, वो डिफरेंट है सबके। यहाँ पर मैंने लिस्ट आपके लिए लिखा है, देखिए। माल्टेज का 6.1 से 6.8, सक्रेज का 4.5, एरेगनेज का 9.7, लाइफियस का 9, अमाइलेज का 7। ये कुछ इंपॉर्टेंट वाले हैं जो आपने याद रखने हैं, ठीक है। खासकर एरेगनेज जो है, ये एरेगनेज साइकिल जो हमारे पास यूरिया का जो कन्वर्जन होता है हमारे लिवर में, ये उस बेसिक हाई बेसिक मीडियम पे काम करता है। ये वैल्यूज आपने याद रखने हैं। और अमाइलेज का 7 बताया, ट्रिप्सिन का जो है 2 बताया, ट्रिप्सिन का 7.8 8.7 बताया। ये जो वैल्यूज है आपने इसको याद रखना है, ठीक है। और ये जो मैंने आपको पॉइंट समझाया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर समझ आ गया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, ताकि उन तक भी ये इल्म पहुंच सके। ये जो बेसिक से लेकर एडवांस तक, एफएससी से लेकर एमडीकेट तक, जो हर पॉइंट तमाम बोर्ड से मिलाकर हम यहाँ पे पढ़ा रहे, तो आप इसको दूसरे दोस्तों तक भी शेयर करें। और मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स।